हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आ गए हैं आप। क्लास 11 तो आपने जैसे तैसे निकाल लिया। क्लास 11th में आपने ली थी कॉमर्स स्ट्रीम। तब सोचा था कि ठीक है पढ़ लेंगे, इतना भी तो नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना रहेगा, पढ़ लेंगे। लेकिन जब क्लास 11th में आपने देखे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, तो आप तो बड़े परेशान हो गए कि ये सब्जेक्ट्स तो हमने कभी पढ़े ही नहीं हैं। मैथ्स भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स तो हम पहली बार देख रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया, हम बड़े परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे। जैसे तैसे तो हमने क्लास 11th निकाल ही ली। सोचा ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें समझने भी आ गया। हमें लगा कि बस अब यहाँ तो अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है, हमने क्लास 11th निकाल लिया। लेकिन अब आ गया है क्लास 12। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, यहाँ से पेरेंट्स का प्रेशर, यहाँ से टीचर्स का प्रेशर। सब बोल रहे हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लास 12th है, बोर्ड है, पढ़ाई को अभी से शुरू कर दो। आपको भी बड़ा डर लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि हाँ भैया, क्लास 11 तो हमने जैसे तैसे निकाल ली थी, लेकिन क्लास 12 में तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेहनत अभी से शुरू कीजिए। अभी से शुरू करेंगे तो एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, या जो बहुत ही ज्यादा ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं वह टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि नहीं, यहाँ पर भी हम पूरा साल ऐसे ही निकाल दें, क्योंकि क्लास 11th में भी हमने ऐसे ही किया था, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, फिर एग्जाम टाइम में पढ़ लिया था। लेकिन क्लास 12th में आपको ऐसा नहीं करना है। अप्रैल आ गया है, अभी तक आपके क्लास 11th का रिजल्ट भी आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो आ जाएगा। अब आपको क्लास 12th की स्टडीज स्टार्ट करनी है। सारे सिलेबस को अच्छे से देख लेना है, सारे चैप्टर को देख लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि उनमें कम मार्क्स आते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज खराब हो जाता है। तो आपको सभी चीजों के सिलेबस को पहले अच्छे से देखना है। अभी आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि क्लास 11th में तो सब आपके लिए नया था, लेकिन क्लास 12th आपके लिए नई नहीं है। आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस स्टडीज क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होती है। उन्हीं चीजों को आगे क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले अपने सिलेबस को देख लीजिए। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। जैसे हम पढ़ते थे ना 8, 9, 10th में मैथ्स को पढ़ते थे कि भैया मम्मी बोलती थी कि अभी से पढ़ना चालू कर दो, तब साल के आखिरी तक कुछ समझ में आएगा। वैसे ही अकाउंटिंग होता है। इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और यदि आप बिजनेस की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस स्टडीज पर भी ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है बच्चों। तो मेरा तो यही आपसे सजेशन है कि क्लास 12th में आप आ गए हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक यदि आपके पास बुक्स नहीं है या आपके स्कूल ओपन नहीं हुए हैं तो आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना शुरू कीजिए। आप टेंशन नहीं लीजिए कि भैया नहीं, क्लास 12th है, मान रहे हैं कि क्लास 12th है, लेकिन उस चीज को हवा भी नहीं बनाना है कि भैया क्लास 12th आ गई, दुनिया खत्म हो गई। क्लास 12th के मार्क्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जानते हैं क्लास 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं मार्क्स के आधार पर आगे हमारा करियर डिसाइड होता है। हम अपने करियर में कॉमर्स फील्ड में क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड होता है। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं कि आप कॉमर्स लेने के बाद 12th के बाद क्या कर सकते हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आपको यदि थोड़ा सा भी आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के कॉमर्स लेते हैं कि भैया उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, उन्हें एमबीए करना है। तो यदि आपके दिमाग में भी यही चीजें हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी से आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। मेरे वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी नए सेशन के अपलोड करने वाली हूं, उन वीडियोस से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके स्कूल की भी पढ़ाई कीजिए, यदि आपने कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आप उसकी भी पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को भी जरूर देखते रहिए। थैंक यू।